बस आपके यूँ दूर-दूर रहने का ही प्रभाव है कि समस्याएँ आपको बड़ी लगती हैं। सामना करने के लिए अगर आप खड़े हो जाएँ, तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं, जो आधी ना हो जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है गुरुवार 16 जुलाई और शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में और भारत में भी ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है, वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। बात करेंगे राजधानी लखनऊ के बारे में, तो वहाँ पर अब कोरोना पेशेंट को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि यकीन मानिए कि स्थिति वाक़ई बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अभी भी डर नहीं लग रहा है। इससे तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ। और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कोरोना के रिकॉर्ड 1685 नए मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में और कुल संख्या अब 41,000 के पार हो गई है। अब तक 1,012 लोगों की मौत हुई है। और बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। 16 और 17 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं होगा न्यायिक कार्य। कोरोना के प्रकोप के चलते लिया गया है फैसला। 2 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अदालतें नहीं बैठेंगी। और शिक्षा मित्रों के लिए जो सुनवाई चल रही है कट ऑफ मॉडिफिकेशन याचिका पर, वो सुनवाई आज भी जारी रहेगी। लेकिन कल की सुनवाई के दौरान, हालांकि कोई निर्णय तो नहीं आया, लेकिन कल की सुनवाई के दौरान जो मुख्य टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो टिप्पणी कुछ न कुछ इंडिकेट ज़रूर करती है। लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है कि जब तक डिसीजन नहीं आता है, निर्णय नहीं आता है, टिप्पणियों का कोई खास मतलब नहीं बनता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता रहा है शुरू में कि ये फैसला अमुक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फैसला जो आया था वो दूसरे दिशा में आ जाता है। फिलहाल फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए इस खबर को देखते हैं। मुझे पता है कि ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बीएड की पैरवी नहीं होनी चाहिए। बीएड की पैरवी तो होनी ही चाहिए। हालांकि जो बीएड के विरोधी हैं वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि बीएड विज्ञापन के अनुसार शामिल है, तो बीएड फिलहाल तो बाहर नहीं हो रहा। तो बीएड के लिए जो अभ्यर्थी परेशान हैं वो फिलहाल इस मुद्दे पर तो निश्चिंत रहें कि वो आउट हो रहे हैं, वो आउट नहीं होंगे। तो बीएड के मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी और अन्य जो मुद्दे हैं, जो कि सुनवाई कल भी हुई थी, आज भी होगी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस मोहन यम शांत नागौदर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा कि हमें नहीं लगता कि भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कटाव में फेरबदल में आपत्ति होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा, यानी कि शिक्षा मित्रों की ओर से पैरवी कर रहे थे पीएस पटवालिया जी, उन्होंने कहा कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रीज कोर्स नहीं किया, जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि भर्ती परीक्षा से संबंधित कई याचिकाएं दायर हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सहित अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के 6 मई के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती का कटाव बढ़ाने का निर्णय सही ठहराया था। साथ ही भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने की बात कही थी। तो हालांकि जो भी हो, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हाई कोर्ट के डेवलपमेंट से जो भी फैसला आएगा और जो भी पक्ष जीते उसको दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अंतिम फैसला होगा। तो फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई आज भी है। और जो भी देखिए, आप लोग अपना समय स्टडी में लगाइए। जो भी सही न्यूज होगी वो आपको चैनल पर और studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर समय से दे दी जाएगी। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दिन दिन भर बस केवल यही देखते रहते हैं कि क्या हुआ। फिलहाल सारी अपडेट आपको समय से दे दी जाती है। आपको अन्य परीक्षाओं पर भी फोकस करने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि अन्य परीक्षाएं भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी थी उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
प्रवेश परीक्षा 2020 की तिथि घोषित कर दी गई है। 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा होगी और 5 सितंबर को प्रवेश परीक्षा का परिणाम आएगा। 21 सितंबर से 18 अक्टूबर तक की काउंसलिंग होगी और 26 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ किया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, जो पैंडमिक चल रहा है उसकी वजह से ये डेट अभी फिक्स रहेगी या नहीं, हालांकि ये डेट डिक्लेयर कर दी गई है, अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन अगर मुझसे टिप्पणी करने को कहा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए ये प्रतीत तो फिलहाल नहीं होता है कि परीक्षा हो पाएगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है सीबीएसई के जो परिणाम हैं वो भी हाल ही में जारी हुए हैं, तो उसको देखते हुए ये निर्णय तो लिया ही जाना था। तो मौजूदा हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निर्णय ले लिया है कि अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी जाए। हालांकि प्रवेश परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा के मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी होने का इंतजार है और प्रवेश परीक्षा सितंबर के अंत में कराई जा सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रहे आवेदन का बुधवार को अंतिम दिन था और फिलहाल अभी डेट बढ़ाई जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे वो 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। तो बुधवार शाम तक कुल यहाँ पर देखा जाए तो 1,93,675 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें से 99,531 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फीस भी जमा कर दी है। और प्राथमिक में बीएड एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग पूछ रहे हैं और कुछ लोग तो पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, बीएड योग्यता पर अब बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो जो बीएड के विरोधी हैं वो एनसीटी की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर एनसीटी अधिसूचना के आधार पर सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव में देरी करने की बात कहें। तो ये बस दो ही आधार बचते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है बीएड के लिए। और टीजीटी 2016 शिक्षक भर्ती 4 साल बाद भी खाली। यहाँ टीजीटी जीव विज्ञान के 67,000 अभ्यर्थी। आप जानते हैं कि टीजीटी 2016 में कुल मिला के 304 पद थे, जिसके लिए जीव विज्ञान में कुल 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शुरुआत में जीव विज्ञान को एज ए सब्जेक्ट मानने से मना करते हुए इसकी परीक्षा नहीं कराई गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया जाए। हालांकि अब ये बात बिल्कुल स्थापित हो चुकी है कि जीव विज्ञान भी एक विषय है और आने वाली जो भर्ती है टीजीटी और पीजीटी की, उसमें भी जीव विज्ञान की वैकेंसी होगी। लेकिन अभी तक 2016 की जो परीक्षा नहीं हुई थी वो परीक्षा कब होगी ये अभी निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मार्च के बाद से लेकर अब तक, यानी कि मार्च से लेकर जुलाई आधी बीत गई, अभी तक तो यही है कि पेंडेमिक की वजह से कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ना तो परीक्षाएं हो पा रही हैं, ना तो क्लासेस चल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी परीक्षाएं कभी न कभी तो होंगी ही। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड में 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 70% पाठ्यक्रम को 3 भागों में पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी से जूझने वालों को राहत मिली है और एकेडमिक कैलेंडर भी बनाया जाएगा। सीबीएसई सीआईएससी ने भी अपना पाठ्यक्रम 30% तक घटाया है। तो शासन ने यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए हैं। पहले के मुकाबले बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। नियमित कक्षाएं न शुरू हो पाने की समस्या को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन के पास पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा था। और कोरोना महामारी की वजह से शैक्षिक सत्र 2020-21 में अभी तक स्कूलों में कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। शासन ने 15 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का आदेश दे रखा है, लेकिन कॉलेज के साथ काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई की हालत में नहीं हैं। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में नए सत्र का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 20 जुलाई तक ये कैलेंडर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और यहाँ पर शैक्षिक क्रियाकलापों वाले कैलेंडर में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और दूसरी छुट्टियों में
कटौती भी की गई है। शैक्षिक कैलेंडर 20 जुलाई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होगा। नए सत्र में प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में शिक्षक कार्य 4 अगस्त से शुरू हो जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए शिक्षण कार्य 1 अक्टूबर से शुरू होगा और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 1 नवंबर। मिड टर्म बैक पेपर परीक्षा संपन्न कराने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष विषय सेमेस्टर परीक्षा की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा की तिथि 1 से 15 जून 2021 तक। सेमेस्टर के लिए मिड टर्म परीक्षा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल। सेमेस्टर की परीक्षाओं को संपादित कराए जाने की अंतिम तिथि पीजी प्रथम वर्ष 30 जून और वार्षिक परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस आज के टॉप करंट अफेयर्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।